वो बेटा अगर बाप से कह रहा है, डैडी, एक बाप की तरह आपको मेरी तरह जो वक्त गुजारना है वो गुजारिए, आपको जो मुझे मोहब्बत दिखानी है दिखाइए, बांटिए, और एक बाप की तरह आपको जो मुझसे खुलूस रखना है वो रखिए, वक्त को बांटिए। और सारे माँ बाप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, उनका भला और बुरा देख रहे हैं, और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके साथ वक्त बिता रहे हैं। आप हर वक्त काम काम और काम करते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, मेरे साथ वक्त नहीं बिता रहे हो। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका खुलूस चाहिए। मोहब्बत को बांटोगे क्या? और बेटा, इस तरह मालूम करने से एक सुबह वो बाप उठा, फौरन तैयार हुआ, सूटकेस लिया। डैडी, कम से कम आज तो हमारे साथ रहिए डैडी, आपके साथ वक्त गुजारे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, कुछ वक्त हमारे साथ रहिए। क्या वक्त गुजारना है रे? तू और तेरी माँ पागल हो गए हैं क्या? ये तिजारत, ये काम, ये सब कुछ किसके लिए है? ये जमीन जायदाद किसके लिए है? आप तसल्ली इत्मीनान से रहना ही है ना डैडी? तसल्ली और इत्मीनान इस सोफे में नहीं है, तसल्ली और इत्मीनान चीजों में और गाड़ियों में नहीं है, तसल्ली और इत्मीनान घरों में और एसी में नहीं है। और वो जो खुलूस तसल्ली मोहब्बत में है, उस मोहब्बत को बांटिए। और उसने फौरन ही सूटकेस निकाला, चेकबुक निकाला और चेकबुक पर दस्तखत किया और बेटे के मुंह पर मारा। कहा, मैं विदेश जा रहा हूं, कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा, और तुम्हें कितने कपड़े चाहिए खरीद लो, जो चीजें चाहिए ले लेना, जो गाड़ी चाहिए खरीद लो, और तुम खुश रहने के लिए जो चाहते हो वो खरीद लो। और इस तरह चेकबुक मुंह पर मारकर चला गया। मुझे जो चाहिए वो चेकबुक नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए। और ये बाप को समझ में नहीं आया। वो बाप दूर देश को चला गया, और दूर देश में पहुंचने के बाद, और उस दूर देश में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद और तिजारत बढ़ने की वजह से उसके पास एक काम वाला था, और वो काम करने वाला शख्स शाम 6 बजते ही अपने घर की तरफ चला जाता था। और क्या इतनी जल्दी चले जाते हो? नहीं, मेरे लिए मेरी बीवी मेरा इंतजार करती है, और मेरे लिए इंतजार करने वाला मेरा एक बेटा है। मुझे जाना ही होगा। क्यों? 1 घंटा देर से जाने से वो लोग मर जाएंगे क्या? वो नहीं मरेंगे तो फिर मैं मर जाऊंगा, और उनको ना देखने से, तो वक्त ना गुजारने से, और मैं ही खत्म हो जाऊंगा। मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मुझे जाना ही होगा। और ये तो कोई पागल जैसा है, इससे पैसे कमाना नहीं आता। एक दिन ऐसा आया, आज आधे दिन की छुट्टी लेकर चला जाता हूं। क्यों? क्या हुआ? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। क्यों? बर्थडे ना मनाने से आपको कुछ होगा क्या? आपको माँ की मोहब्बत क्या है मालूम नहीं होगा, बाप की मोहब्बत क्या है मालूम नहीं होगा, लेकिन और मेरे बेटे को एक बाप की मोहब्बत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपनी मुलाजमत छोड़ सकता हूं, लेकिन जरूर जाऊंगा। मैं अपने बेटे से मिले बिना और उसका बर्थडे मनाए बिना नहीं रहूंगा। क्या मुलाजमत भी छोड़ दोगे क्या? जरूरत पड़ने पर वो भी छोड़ दूंगा। मेरे बेटे, मेरी बीवी और मेरे घर के लोगों के साथ वक्त बिताए बिना मैं नहीं रहूंगा। और दोनों के बीच में बहस होते होते देर हो गई, और तब तक बेटा आ गया। क्या हुआ डैडी? और घर के पास इंतजार कर रहे हैं, क्यों देर हुई? बाप कह रहा है, देर हो गई, मुझे माफ करो बेटा। कल से काम को जारी रखना है, या फिर एक बाप की जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। फैसला लेने का वक्त आ गया है। और तब वो बड़ा इंसान कहता है, अरे क्या इस तरह से तुम फैसला ले रहे हो? इस छोटी सी बात के लिए काम छोड़ना है क्या? और ये छोटी सी बात नहीं है, ये बाप की मोहब्बत और बेटे की मोहब्बत के बीच की गहराई है। मैं आपको बताता हूं, मेरे काम से, मैं जो कमाता हूं उन पैसों से, एक बाप की तरह अपने बेटे को प्यार को दिखाना, एक शौहर की तरह अपनी बीवी को प्यार को दिखाना, वो मेरा पहला काम है। मैं काम जो कर रहा हूं उनकी परवरिश के लिए। हमारे लिए काम है, लेकिन काम के लिए हमारा घर नहीं है। अगर ये आपको कबूल है तो काम करूंगा, वरना नहीं। और इस तरह से कहने से वो बाप अपने बेटे की तरफ देखते हुए और बेटा बाप की तरफ देखते हुए खुशी से एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर चलते रहने से उस शख्स का दिल पिघलकर अपने दिल से प्यार उमड़ने लगा।
शायद मेरा बेटा इस प्यार के लिए ही वो तड़फता था, शायद मेरा बेटा ऐसे वाले प्यार मोहब्बत के लिए। और इस सब को पाना है, डैडी डैडी ये करके हमारे साथ वक्त बिताइए, उसने कहा है शायद। हाँ, ये मैंने क्या किया है, पैसा पैसा और काम काम करके उस बाप के प्यार और मोहब्बत को न बांटकर तिजारत के लिए मैं इतना दूर आ गया हूं। जो प्यार अपने बेटे को देना है वो मैं नहीं दे पाया। मैंने पैसा तो कमाया है, लेकिन बेटे की मोहब्बत को एहसास नहीं कर पाया हूं, बांट नहीं पाया हूं। अब मोहब्बत की कीमत को वो बाप समझ गया है, एक फैसला किया है। और समझ आने के बाद, इस बाप को समझ आने के बाद अब मैं वापस अपने बेटे के पास जाता हूं। मेरे बेटे, मैं तुझसे बाप कहलवाने के लायक तो नहीं हूं और तेरा गुलाम सा बनकर अपनी जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगा, और मुझे कबूल कर, मैं ऐसा अपने बेटे से कहता हूं। और ऐसा करके दूसरे देश में जाकर प्यार का, उसकी कीमत का एहसास करने वाला वो शख्स अपने घर वापस आ गया है। और वो बाप सोचता है जरूर ही मेरा बेटा मुझे देखकर दौड़ते हुए आ जाएगा और आके मुझे गले लगाकर वो मुझे चूमेगा और मैं कहूंगा, बेटा मैं तेरे बाप सा कहलाने के लायक तो नहीं हूं और मैं तेरे गुलाम की मानिंद रहूंगा, तेरी खिदमत करते हुए प्यार और मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हुए वक्त बिताता हूं। और अपने बेटे को कहता हूं, और मेरा बेटा तसल्ली और खुशी के साथ मेरे साथ जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर वो बाप अपने घर गया है और हवाई अड्डे से उसके घर का और दरवाजा खोलकर अपना सूटकेस पकड़कर वो अंदर आ रहा है। और उसी वक्त उसका बेटा गाड़ी स्टार्ट करके, और वो उसको चलाकर बाहर जाने वाला था। बाप सोचता है मेरा बेटा आ रहा है और मुझे देखकर, और फौरन गाड़ी को बाजू में रखकर दौड़ते हुए आकर मुझे गले से लगा लेगा। और तब मैं उससे कहूंगा कि हे बेटा, तू मुझे बाप करके बुलाए, मैं इस लायक तो नहीं हूं, एक गुलाम की मानिंद में रह जाता हूं। और उस तरह से बोलूंगा। उसने सोचा है, लेकिन उस लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की, दूर से अपने बाप को देखा है और बाप ने सोचा था, लेकिन उस बेटे ने कुछ अलग किया। क्या हुआ? उस बेटे ने अपने बाप को देखकर भी ध्यान नहीं दिया और उसने उसका चेहरा देखना ना चाहा, गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। मैंने सोचा था मेरा बेटा दौड़ते हुए आएगा, लेकिन नहीं आया। और वो बेटा जब चला जाता है तब उसका बाप गाड़ी के आगे आकर कहता, बेटा जाता है क्या? मैं तेरा बाप हूं, रुक जाओ। और वो बेटा रुककर चुपचाप रहा। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, प्यार को बांटिए, वक्त दीजिए। इस तरह से तुम्हारे बोलने से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं अब समझ गया हूं। एक बाप की तरह मैं रहने के लायक नहीं हूं, लेकिन तेरे साथ एक गुलाम की तरह रहकर, गुलाम सा रहकर तुझे कोई कमी ना आए, मैं इसको देखूंगा। मुझे कबूल कर बेटा, और मैं बाप के प्यार को बांटूंगा। इस तरह से वो समझाने पर, और वो बेटा अपने बाप को देखकर, क्या प्यार को बांटेंगे? हाँ बेटा। मेरे साथ ही रहेंगे क्या? हाँ बेटा। और बेटा कह रहा है, बचपन से लेकर जवानी तक आपके प्यार के लिए, आपके खुलूस के लिए मैं तड़फा हूं। मैंने आपसे मालूम किया, आपने रहम नहीं किया और मुझ पर ध्यान नहीं दिया। डैडी, मुझे जो चाहिए वो दौलत नहीं है, लेकिन एक बाप के प्यार और खुलूस को जो मैंने पूछा है, लेकिन आपने वो नहीं दिया। आपके प्यार के लिए और खुलूस के लिए मैं जो तड़फता था, वो प्यार कहाँ मिलेगा? और बाहर मुझे मेरे दोस्तों के पास वो प्यार मिलेगा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। प्यार मिलेगा सोचकर जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, उसने भी मुझे धोखा दिया। और इन दोस्तों से और उस लड़की से भी फरेब खाकर और कहीं जाकर मुझे प्यार मिलेगा। मैं गलत सोहबत में गलत औरतों के पास गया हूं, गलत जगहों पर गया हूं। उन गलत जगहों पर जाकर मैंने अपनी जिंदगी को और जिस्म को बर्बाद कर लिया। अब आए हो आप प्यार दिखाने के लिए, और कल डॉक्टर्स ने भी कह दिया। क्या कह दिया बेटा? 2 महीने से ज्यादा मैं नहीं जीऊंगा। अरे ये क्या है? और लंबी उम्र तक जीने वाला तू
कम उम्र में मरने की वजह क्या है? आप ही हो। ओ खोए हुए बाप, आप ही हैं। जब आपको प्यार दिखाना था आपने नहीं दिखाया, और जब आपको मेरे साथ वक्त बिताना था आपने नहीं बिताया, और जवानी में जो मुश्किलात आते हैं उनसे कैसे निकलना है उसमें आप मशवरा नहीं दिए, और रूहानी जिंदगी को कैसे बचाना है उसके लिए दुआ करना भी नहीं सिखाया। और आप जो नहीं सिखा पाए, बाहर की दुनिया ने मुझे सिखाया है कैसे पीना है, कैसे घूमना है, कैसे ऐशो आराम करना है। इस गुनाह की दुनिया ने मुझे सिखाया, और उनको सीखते सीखते मैं गलत औरतों के पास गया, उन आदतों का गुलाम हो गए। अब आए हो आप और मेरे साथ रहोगे, प्यार मोहब्बत को बांटोगे, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है 2 महीनों से ज्यादा नहीं जीऊंगा, ये कह दिया है। अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। ये जो प्यार था, और मैं जब जवान था आपके प्यार मोहब्बत के लिए तड़पता था, उस वक्त यदि आप ये मुझे प्यार और मोहब्बत दिखाते तो मैं दुनिया की बुरी मोहब्बत में नहीं पड़ता। ये बाप समझाने की कोशिश करता है। तब बेटे ने एक बात कहा, डैडी आप मुझसे एक वादा करेंगे क्या? क्या है बेटा? मेरे जाने के बाद मेरी लाश को भी छूने की इजाजत नहीं है। वो क्या है? तू क्या कहता है? यस, पैदाइश मालूम है, परवरिश कैसे करना है ना जानने वाले आप जैसे बाप के घर में मैं पैदा हूं। छोटी उम्र में ही मर रहा हूं, इसलिए आपकी ये बुरी जिंदगी और परछाई मुझे छूने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी से मेरी लाश को भी मत छूइए। और बच्चे अगर पैदा होने से आप जैसे बाप के घर में उनको पैदा नहीं होना है, और प्यार को ना बांटने वाले, बच्चों पर ध्यान न देने वाले, और घर पर ध्यान न देने वाले आप जैसे बाप को, आप जैसे शौहर को, और मेरी माँ एक ऐसे घर में रहना, ये बड़ी बदनसीबी है। और आप जैसों के घर में मेरी पैदाइश होना ये गलत है, और आप जैसा मगरूर इंसान मेरी लाश को नहीं छूना है। कौन है ये? खोया हुआ बाप है। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी में ये हकीकत नहीं है क्या? इस दुनिया में सबसे बेहतर बातें और वो है अपने घर को चलाना, और उस घर को चलाने में घर पर हुक्म करने वाला माँ और बाप है। बच्चों की देखभाल करना है, बच्चों को रूहानियत में पालना है, उनको और प्यार खुलूस को बांटना है, उनकी जिंदगियों को जो बताना है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तुम में ही रूहानियत की कमी है, तुम में ही दुआ की कमी है, और तुम्हारे अंदर ही खुदा की मोहब्बत की कमी है। तुम्हारे अंदर गुनाह घुस चुका है, और घोंसला बनाकर किस तरह से एक अच्छे माँ की तरह, एक अच्छे बाप की तरह जी पाएंगे। इसलिए हमेशा इस घर में तसल्ली और इत्मीनान नहीं है। चिल्लाना और चीखना, लड़ाई और झगड़े, इस तरह का माहौल अपने बालकों को बताने पर तुम कौन हो मालूम है? खोए हुए माँ और बाप हैं। लेकिन कलाम में क्या लिखा है मालूम है? यशायाह नबी की किताब 42वां बाब, पहली 2-3 आयतें देखो। मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा, और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। ये कौन है? खुदा की मार्फत मखसूस किया शख्स, खुदा के रूह में रहने वाला, खुदा की रूह से भरा हुआ एक शख्स, खुदा की रूह से भरी हुई एक औरत, और खुदा की रूह से भरा हुआ एक घराना कैसे रहते हैं? कलाम में लिखा है वे चिल्लाते नहीं और चीखते नहीं, और वो बाजारों में आवाज सुनाई न देगी। लेकिन आज तुम्हारे चिल्लाने से सारी गली में शोर होता है, और तुम्हारे झगड़ने से उस पूरे मोहल्ले में मालूम हो जाता है। और कहने को मसीह घर आना है, इतवार आने पर खुदा के कलाम को साथ ले जाते हैं, और कुछ मामलों में तो घर में दुआ कराते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं, घर में हमदो ताजीम और प्रस्तिश कराते हैं, ऊंची आवाज में गाते हैं, और खुदा की हम जोर जोर से करते हैं, और उससे ज्यादा हम चिल्लाते हैं। और आपकी वजह से ही दूसरे
कौमों में मेरा नाम बदनाम किया जाता है। खुदा के लोग हैं क्या? और तुम में खुदा की रूह है क्या? तो खुदा के कलाम में एक अच्छी बात है, वो ना चिल्लाएगा और ना जोर से बोलेगा, ना सड़कों में अपनी आवाज ऊंची करेगा। उसको बदरू पकड़ता है, वो दिन में चिल्लाता है और रात में भी चिल्लाता है। ऐसे नहीं है क्या? आज इस कलाम को सुनने वालों में बदरू से जकड़े गए शौहर और बीबियां, और तू हर समय चीखता रहता है और चिल्लाता रहता है, रात को भी चीखता है और दिन में भी चिल्लाता है। क्यों इस तरह से बदरूह ने तुझे जकड़ा है? तू जिम्मेदार नहीं है, तुझ में रूहानियत नहीं है। बच्चों की पैदाइश की है, लेकिन उनको रूहानियत से, प्यार से, मोहब्बत से परवरिश करना नहीं आता है। इसलिए कल तेरे बालक बिगड़ने के बाद, कल तेरे बालक सड़कों पर घूमने से और पादी साहब के पास आकर, पादी साहब मेरा बेटा कहना नहीं सुन रहा है, और मेरा बेटा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, मेरी बेटी ठीक से नहीं पढ़ रही है, किसी से मोहब्बत की है, किसी से मोहब्बत की है, वो कहती है, और उससे ही शादी करना है, मैं उससे ही शादी करूंगी। ना मानने से वो कहती है और कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूं, और वो कहता है मैं किसी भी जगह पर जाकर शादी कर लूंगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है पादी साहब। अब रोने से क्या फायदा? हाथों को जलने के बाद पत्तों को पकड़ने से क्या फायदा? ये बाप रो रहा है, परेशान हो रहा है। क्या फायदा बताइए अपने हाथों से ही अपनी औलाद को बिगाड़ने के बाद? आज इन बातों को सुनने वाले माँ और बाप ऐसे खोए हुए बाप हैं क्या? खोई हुई माँ है क्या? बिना जिम्मेदारी के जी रहे हैं क्या? और खोए हुए शौहर और खोई हुए बीवी की मानिंद रहते हैं क्या? खोए हुए बेटे और खोई हुई बेटी की मानिंद रह रहे हैं। तो आज यकीनन ही अपनी जिंदगी को बदलकर, अपनी जिंदगी को सुधारकर, कम से कम आज से ही आपके बच्चे ये देख रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, उनको इस बात की समझ है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, मैं रूहानियत की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। हर एक मां, हर एक बाप तुम्हारे जिंदा रहने तक अपने बालकों को क्या बताना है, वो एक बड़ी सच्चाई क्या है, वो यही है। क्या है? रूहानियत की जिंदगी तू नहीं जी पाएगा शायद, कम से कम मेरी जैसी चाल चल। बेटी, खुदा ने कैसी जिंदगी बशर करने को कहा है, तो उसको मुझे देखकर उस रूहानी चाल को चल बेटी, ऐसे हर माँ बाप को कहना है। मेरे भी 2 बेटे हैं, मेरी जिंदगी में भी एक सवाल है। मेरे बालकों को मैं बताना चाह रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी में अपने बालकों को जो दे पाऊंगा कुछ है, वो खिदमत नहीं है, वो घोड़ा और गाड़ी नहीं है। मैं अपने बालकों को जो दे पाऊंगा, अगर वो कुछ है कहूं, तो मैं खुदा की रूह के मुताबिक चला हूं। आप मुझे देखकर चलिए, मेरी तरह जिंदगी को जिए, मेरी तरह खुदा की खिदमत करें, मेरी तरह से जिंदगी जिए, और उसी तरह से मेरे बालकों को सिखाना ही मैं जो छोड़ जाता हूं वही सबसे बड़ी जायदाद है। हर एक खादिम को और हर एक माँ बाप को ये सवाल है, हम अपने बालकों को ये बोल पाएंगे क्या? मुकद्दस पौलुस ने कलीसिया को ये फरमाया है, और जैसा मैंने रूहानियत की सी चाल चली है, तुम भी मेरी सी चाल चलो। आज खोया हुआ हर बाप, यानी बिना जिम्मेदारी के जीने वाला बाप, बिना जिम्मेदारी के जीने वाली माएं, आज से आपका जो वक्त है अपने बच्चों के साथ बिताइए, उनके साथ घुटने टेक कर दुआ कीजिए, और उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़िए, और जिंदगी की जो मखसूस बातें हैं उन्हें सिखाइए। और आने वाले दिन में आपकी बेटी और शादी के बिना ही गुनाह की जिंदगी में फंसकर घर आने से, और तुझे क्या कहेगी, ये गुनहगार औरत, तूने कितना बड़ा काम किया है, शादी के बिना ही तूने गुनाह किया है, मैं लोगों में कैसे अपने चेहरे को दिखाऊं, और ऐसा कहकर अपनी बेटी को मारेगी। और उस वक्त तेरी बेटी झट से तेरा हाथ पकड़कर कहेगी, रुक जाओ। और बहुत बार मैं बाहर की दुनिया में इम्तिहानों से गुजर रही थी, और मैंने तुम्हारे पास आकर कहना चाहा, लेकिन हमारे क्लास में कुछ लड़के मुझे सता रहे हैं, मोबाइल पर SMS भेजते हैं, जहां भी मैं दिखती हूं मर्जी के मुताबिक बोल रहे हैं, मुझे रुलाते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं क्या करूं सोचकर कई बार आपके पास आकर कहना है, आपके बाजू में बैठ, आपने टेलीविजन देखने में मेरी बात नहीं सुनी,
और तुम बैठे सीरियल देखते रहे लेकिन मेरी तकलीफों को नहीं जाना। हर वक्त फोन पर बात करते हुए बैठे हैं लेकिन और बेटी की तकलीफें और आजमाइशें क्या हैं, वो किन बातों से गुजर रही है, आपने इन बातों पर गौर भी नहीं किया। और कुछ बोलने की कोशिश करने पर आपने मेरी नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया। वहां से उठकर आप चले जाते थे। कितनी बार मेरे दिल में जो उमड़ने वाली बातें हैं और वो बाहर आने से पहले ही मैंने आपको बताने का वक्त दिया है, लेकिन आपने मुझे कब वक्त दिया? और मेरी तकलीफों को बताने के लिए, मेरे दुखों को बताने के लिए। हे माँ, आपके बच्चों के साथ एक माँ की तरह ही नहीं, एक दोस्त की तरह रहना। बाप, अपने बच्चों के साथ एक बाप की तरह ही नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रहना है। तभी वो दिल खोलकर आपसे बातें कर सकते हैं और तभी वो उनके दिल में जो बातें हैं आपको बता सकते हैं। और बहुत बार मैं अपने बेटों के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताता हूं, बैठकर उनसे बातें करता हूं। मैं हर वक्त उनसे कहता रहता हूं, तुम किसी तकलीफ में से गुजरने पर और तुम्हारा अगर कोई दोस्त है जिसको बताना चाहते हो तो वो तुम्हारा बाप है, मत भूलिए। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, सीधे आकर आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, क्या गलतियां कर रहे हो, कौन से इम्तिहान से गुजर रहे हो, एक दोस्त की तरह आकर मुझे बताइए, मुझसे कुछ मत छिपाइए। और अगर तुम कुछ करने से मैं गलती नहीं बता रहा हूं, कोई गलती करते हो मुझे आकर बताइए, डैडी इस तरह से हमसे गलती हो गई है, ये हो रहा है, क्या करना है। क्यों ऐसे? मेहरबानी से सुनिए, इस दुनिया में और जिस खुशी में तुम हो, जिस कार को तुमने खरीदा है उसे देखकर नहीं, और तू खुशी और इत्मीनान से है, तूने जो घर बनाया है उसकी वजह से नहीं, और तेरी जो खुशी इत्मीनान है वो तेरे खेत की वजह से नहीं। तेरी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान कब रहता है मालूम है? तेरे बालक जब एक ऊंचे मकाम पर पहुंचकर और खुदा की खिदमत करने पर, उस मकाम पर पहुंचने के बाद ये तसल्ली और इत्मीनान बहुत आयत से मिलता है। इस खुशी और इत्मीनान को बांटना है कहें तो आज खोए हुए माँ बाप से रहने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन जो तेरे बालक उनको नहीं करना तू चाह रहा है वो तुझे नहीं करना। और कल के दिन तुम्हारे बच्चे कैसे जीने तुम चाहते हो, आज से ही तुम वैसे जीना शुरू करो। और वो बाप अपने बेटे को ले गया, कहां? आम के दरख्त के पास। और दरख्त के पास ले जाकर कहता है, देख मैं इस दरख्त पर चढ़ूंगा और फल तोड़ूं, कोई आ रहा है क्या देख, ऐसा उसने कहा है। उसने कहा, ठीक है डैडी, और नीचे बैठकर वो चारों तरफ देख रहा है। क्या कोई देख रहा है क्या? बेटे ने कहा, नहीं डैडी, कोई नहीं देख रहा है। उसने कुछ आम तोड़े हैं, फिर से वो, अरे देख, कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा है। उसने कुछ और फल तोड़े, अरे बेटा देख, कोई देख रहा है क्या? आवाज नहीं हो रही है। ये बाप डर गया, क्यों, क्या कोई देख रहा है क्या? और बेटा कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कोई आकर मेरे बेटे को ले गया है क्या? क्या कोई देख रहा है क्या? फलों को चुराते हुए कोई हमें देख रहा है क्या? और तब उसका बेटा ऊपर देखते हुए, मैं देख रहा हूं ना। क्या कहा उसने? हेलो, क्या कहा उसने? कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, आपका बेटा जो मैं यहां पर देख रहा हूं ना। खबरदार, तुम क्या हो, तुम्हारी जिंदगी क्या है, तुम्हारी बात करने का तरीका क्या है, तुम्हारी आदतें क्या हैं, तेरी रूहानियत क्या है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी देख रही है। और इसको जानकर, इस सच्चाई को मानकर अब से खुदा को अपनी जिंदगी को सौंपकर, खुदा में बिना जिम्मेदारी के जिया, बिना पाकीज़गी के जिया, बिना छुटकारे के जिया हूं, बिना पाकीज़गी के जिया, बिना तौर तरीके के जिया हूं, दुआ के बिना जिया हूं, प्यार के बिना जिया हूं। नहीं चाहिए खुदा ये जिंदगी। और ये गुनाह की जिंदगी मेरे बालकों की जिंदगी को बर्बाद करने से उससे बड़ी बदनसीबी और गलती क्या होगी। बचे हुए और चंद दिनों में ऐ खुदा मैं एक बाप की तरह रहूंगा, एक अच्छी माँ की तरह रहूंगी, एक अच्छे शौहर बीबी की तरह रहेंगे, एक अच्छे घर की तामीर करेंगे। अपनी जिंदगी को खुदा को सौंपेगा क्या? तेरी बची हुई जो जिंदगी है और तेरे घराने को बरकत और कामयाबी से रहने के लिए अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपेगा क्या? हाँ, कहने वाले मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे क्या? दुआ करेंगे। सब लोग अपना सिर झुकाएं। ऐ हमारे खुदावंद खुदा, आपने बड़ी साफ तौर पर हमसे बातें की हैं। खोए हुए बेटे का हमें मालूम है
लेकिन आज खोए हुए माँ बाप के बारे में बातें की हैं और बड़े साफ तौर से एक घराने के लिए कैसे वो रास्ता भटक चुका है। शौहर बीवी, माँ और बाप गलत रास्तों पर जाकर कैसे अपने आप और बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। इस कलाम की मार्फत से आपने हमसे बातें की हैं, इसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अब तक शैतान के चंगुल में फंसकर बिना गवाही के, बिना रूहानियत के, बिना पाकीज़गी के और बिना दुआ के, बिना प्यार के ही हमारा घराना रह गया है। ऐ खुदावन, इस तरह की बातें अब हमारी जिंदगियों में नहीं चाहिए। आज से हम लोग आपके फर्जंद की मानिंद जिएंगे, एक अच्छे शौहर और बीबी की तरह, माँ और बाप की तरह, बेटे और बेटी की तरह हम जिएंगे। हमारी कमियों को दूर करके हमारे गुनाहों को माफ कीजिए और गुस्सा, चीखने और चिल्लाने की आदतें हमसे दूर कीजिए। आपको भाते हुए, आपको खुश करने की जिंदगी हम जिएंगे। और इस तरह से हाथ उठाने वाले हर एक के दिल में आप आइए खुदा, उनकी जिंदगी में एक बदलाव को लाई और इस कलाम के मुताबिक चलने में हमारी मदद कीजिए। ईसा मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।